नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कुत्तों के आतंक से त्रस्त हुए शासकीय मेडिकल कॉलेज के मरीज। अस्पताल प्रशासन ने वीडियो वायरल होने के बाद जांच समिति बनाई है। नागपुर में जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है। और यवतमाल में स्वास्थ्य कर्मियों ने पोलियो ड्रॉप की बजाय 12 बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया, बच्चे अस्पताल में भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार जहां बजट में भारतीय नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा पर हजारों करोड़ का प्रावधान कर रही है, वहीं एशिया के सबसे बड़े शासकीय अस्पतालों में से एक नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों के बीच मंडराते कुत्तों ने मेडिकल प्रशासन की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बता दें कि यहाँ कुत्तों का इतना आतंक है कि वे मरीजों का खाना तक चट कर जाते हैं। नागपुर का सरकारी मेडिकल अस्पताल, जिसे मध्य भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भी कहा जाता है, जहां का एक दर्दनाक सूरत हाल इस वीडियो के जरिए सामने आता है। मेडिकल अस्पताल के वार्ड नंबर 28 का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें आवारा कुत्ते यहां मौजूद मरीजों के पास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल ये आवारा कुत्ते मेडिकल अस्पताल के वार्ड क्रमांक 28 में घूम नहीं रहे हैं, बल्कि जो वहाँ खाने का सामान है उसे उठाकर भी लेकर जा रहे हैं, जिससे वहाँ के मरीजों के स्वास्थ्य सुरक्षा पर सवाल निर्माण हो गया है। इस बात पर नागपुर वासियों ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल निर्माण खड़ा कर दिया है। जो ये वीडियो हम सभी के सामने आया है, उसमें जो तथ्य और जो अगर उसमें सच्चाई है तो बहुत गंभीर विषय है। और मेरा ये मानना है कि मेडिकल प्रशासन ने इसका तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और जिस प्रकार की लापरवाही इस वीडियो के माध्यम से हमें दिख रही है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के संदर्भ में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। और जो भी संबंधित लोग इस सिक्योरिटी के जुड़े हुए हैं मेडिकल प्रशासन से, उनके ऊपर उचित कार्रवाई मेडिकल प्रशासन ने करना चाहिए, क्योंकि मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक है। और इस प्रकार की जो भी लापरवाही है उसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए सुधार करना चाहिए और प्रशासन ने उचित समाधान करना चाहिए, यह हमारी मांग है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिजीत झा है और मैं नागपुर सिटीजन फोरम का सदस्य हूँ। नागपुर में एक निवासी जिनका मरीज मेडिकल अस्पताल में भर्ती था, उन्होंने ये वीडियो वीकेबी न्यूज को भेजा है, जिससे साफ पता चलता है कि कैसे सरकारी अस्पताल में किस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही है। वैसे भी देश का आम बजट कल पेश हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं पर जितना जोर दिया गया उसकी हम सराहना भी करते हैं। लेकिन सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के नतीजे इस तरह से अगर सामने आएंगे तो सवाल तो हमें उठाना ही पड़ेगा। यही नहीं, इस वीडियो के वायरल होने से मेडिकल प्रशासन परेशान हो गया है, जिसकी जांच के लिए एक समिति गठित करने की जानकारी सामने आ रही है। नागपुर से मुकेश शेड़ाव की रिपोर्ट, वीकेबी न्यूज के लिए। नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में घूमते इन कुत्तों का वीडियो जब वायरल हुआ तो मेडिकल प्रशासन हड़बड़ाकर जागा और इस घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई। मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे ने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सुरक्षा गार्डों के साथ नर्स व डॉक्टर पर भी कार्रवाई के संकेत दिए। हाँ, आज सुबह ही पता चला कि एक मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो मेडिकल कॉलेज का है नहीं है, इसके लिए हमको जांच करना ज़रूरी है। उसके लिए हमने चौकसी समिति लगाई है और चौकसी समिति जांच करके निष्कर्ष समझ में आएंगे ये वीडियो मेडिकल कॉलेज का है कि नहीं है। और होने के बाद यदि कॉलेज का है तो इसमें कौन कौन दोषी है उनका भी हमको समझ में आने के बाद और उनके हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा ऐसा है कि आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज इतने दिन से इतना काम कर रहा है कि कोविड के साथ साथ नॉन कोविड भी काम ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। यही मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा नॉन कोविड भी काम हो रहा है। तो ये काम होते होते लोगों का यहाँ पे
फेथ रहना ज़रूरी है। इसलिए लोगों के प्रति कॉलेज की बदनामी जितनी कम होंगे उतनी अच्छा है। मैं इसलिए लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, यदि ऐसी चीज़ें तो होना नहीं चाहिए, इसलिए हम ट्राई करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होता है तो आप वो सुझाव हमारे ऑफिस में, अधिष्ठाता ऑफिस में बता के इस पे काम कर सकते, ताकि लोगों के पास निगेटिव कॉलेज के बारे में नहीं जाएंगे और लोगों का विश्वास कॉलेज के प्रति अच्छा रहेगा। और वैसे भी हम हर महीने के बुधवार, पहला बुधवार, उसमें 12 बजे सिक्योरिटी की मीटिंग रहती है। और ये महीने की मीटिंग कल ही हुई है, हमारी थोड़ी लेट हुई, और कल ही ये सब डिस्कशन हुआ। हर मीटिंग में डिस्कशन होता है। वो मीटिंग के मुताबिक हमने 2 टीम बनाए। वो टीम हमारी बीच बीच में राउंड लेती है, तो वो राउंड के साथ कुछ ऐसे चीज़ें समझ में आती है तो उसके ऊपर भी ध्यान होता है। सुरक्षा रक्षक के ऊपर भी ध्यान होता है, उनको भी कुछ सुझाव दिए जाते हैं। तो शायद ही ऐसा शायद नहीं हुआ, और हो गया होगा तो इसके बाद में नहीं होगा, इसके लिए हम और दखल अंदाजी करेंगे। हाँ, इसमें तो गलती सबसे ज़्यादा सुरक्षा रक्षक की है, लेकिन इसके साथ साथ नर्सेज, डॉक्टर्स और वहाँ पे काम करने वाले बाकी भी लोग जो है उन्होंने ध्यान देना चाहिए, और जो भी उसमें दोषी रहेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने नागपुर में यह कहकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि सरकार ने बजट में महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है। वे विभागीय प्रकल्पों की समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। नाही, नागपूर जिल्ह्यातल्या काही प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक होती आणि त्याची प्रगती काय याचा आढावा घेतला आम्ही। अनिल बाबू देशमुख यांच्या मतदारसंघातली ही कनान वळण योजना आणि अन्य योजना याच्या बाबतीतही तपशीलवार चर्चा झाली। त्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला, त्यांना गती देण्याचे प्रयत्न करायचे ठरले। नाही, मला ह्याचं तपशील घेईन मी आणि त्याच्यावर बोलेन। मला नक्की माहीत नाही की असं कशामुळे झालं, पण अशा पद्धतीनं घटना व्हायला नाही पाहिजे होती। त्यासाठी मला वाटतं शासन ज्या त्रुटी झाल्या, चुका झाल्या, त्याच्यावर शासन योग्य ती कारवाई करणं आवश्यक आहे। नाही, केंद्र सरकारने कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांना निधी दिला, 35,000 कोटी, 40,000 कोटी, 25,000 कोटी, 4 राज्यांना दिला, पण महाराष्ट्राला काहीच दिलं नाही। आता ही जी सांगण्यात येतं आहे, या मेट्रोला दिले, त्या मेट्रोला, ती आमची प्रोजेक्टचा भाग आहे। हे पूर्वीच निर्णय झालेले आहेत आणि ते काही नव्यानं सांगण्याची आवश्यकता नाही। आज महाराष्ट्राला ज्या गरजा आहेत त्याकडे केंद्र सरकारने या बजेटमध्ये दुर्लक्ष केलं आणि काहीतरी महाराष्ट्राला दिलं पाहिजे म्हणून आता नाशिकच्या मेट्रोला उल्लेख करण्याची केंद्रीय बजेटमध्ये तशी अर्थार्थ ती राज्य सरकारने त्याचं घोषणा केली पाहिजे होती। पण केंद्र सरकार जर 100% पैसे देणार असेल तर माझी हरकत नाही। राज्य सरकार ज्या योजना करतं आहे त्याचेही केंद्र सरकारने घोषणा करण्याची काही फारशी आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही। अलीकडे केलेल्या केंद्र सरकारच्या घोषणा कुठेही फलद्रूप झालेल्या नाहीत। त्यांनी ज्या घोषणा केल्या त्याचे शेवटपर्यंत पैसे पोचत नाहीत। आता राज्य सरकारचे केंद्र सरकार GSTचे पैसे 27,000 कोटी रुपये द्यायचं राहिलेलं आहे आणि ते अशा नव्या घोषणा करतात। आधी आमचे राहिलेले पैसे द्यावेत आणि हे फक्त निवडणुकांना त्या महापालिकेतल्या लोकांना सांगण्यासाठी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना ही अर्थसंकल्पात टाकलेली वाक्य आहेत। त्याच्या पलीकडे मला त्याचं महत्त्व वाटत नाही। नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा काय फॉर्म्युला राहणार आहे, कारण की आता तुम्ही स्वतः पक्षाला मजबूत करण्याच्या स्थितीमध्ये इथे आलेले आहात आणि दौरा केलेला आहे। आम्ही महाविकास आघाडीचे घटक आहोत आणि त्यामुळं आमचे मित्रपक्ष आणि महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना या सगळ्यांशी सल्लामसलत करून योग्य ते निर्णय घेतले जातात। स्थानिक नेत्यांची अशी मागणी आहे की स्वतंत्रपणे म्हणजे वेगळं राष्ट्रवादीने जे आहे ते वेगळं लढलं पाहिजे, आम्ही त्या संदर्भामध्ये पक्षश्रेष्ठींना सांगू की सोबतच होतो। शेवटी स्थानिक लोकच निवडणूक लढवत असतात, त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या म्हणण्याला अधिक महत्त्व असतं। त्यावेळी ज्यावेळी निवडणुका लागतील त्यावेळी त्यांना विश्वासात घेऊनच योग्य ते निर्णय पक्षाच्या हिताचे घेण्यात येतील। महापालिकेच्या सत्तेमध्ये परिवर्तन होईल का तुम्हाला असं वाटतं की यावेळेस नागपूर महानगरपालिका? नागपूरमध्ये होऊ शकतं परिवर्तन, कारण नागपूर जिल्हा परिषदेत किती मोठा बदल जिल्ह्यातल्या जनतेने दाखवले आपल्याला माहितीच आहे। तसंच नागपूरमध्ये होऊ शकतं। सर्व एकत्रित आले तर निश्चित चांगला रिझल्ट लिहू शकतो। कुणी आपलाच पक्ष फार मोठा आणि महत्त्वाचा असं धरलं तर मग काही अडचणी तयार होतील। आपल्या सोबत आहेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष। यवतमाल में लापरवाही की जानलेवा मिसाल उस समय सामने आई जब घाटंजी तहसील के एक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पोलियो ड्रॉप के बजाय सैनिटाइजर पिला दिया गया। अब बच्चों को यवतमाल मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
यवतमाल जिले के घाटंजी तहसील के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कापसी कोपरी में 12 मासूम बच्चों को पोलियो ड्रॉप की बजाय सैनिटाइजर पिलाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। इस हादसे में 12 बच्चों की हालत खराब हो जाने के बाद उन्हें यवतमाल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी एम देवेंद्र सिंह ने रात को अस्पताल पहुंचकर बालकों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही इस पूरे मामले की कड़ी छानबीन की जिम्मेदारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल को सौंपने के आदेश दिए। काय नेमकी या घटनेच्या संदर्भात माहिती? प्राथमिक स्वरूपामध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार 12 बालके आहेत ज्यांना पोलिओच्या ऐवजी सॅनिटायझरचे 2 ड्रॉप पाजले गेले होते। नंतर त्यांना त्यापैकी एका बालकाला मळमळ आणि उलटी हा त्रास झाला आणि त्यानंतर त्यांना परत पोलिओचे डोस पाजण्यात आले। रात्री त्यांना GMC येथे दाखल करण्यात आले। सर्वांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे आणि त्यापैकी जो एक बालक ज्याला मळमळ आणि उलटी झाली होती त्याची देखील तब्येत सध्या स्थिर आहे। सर, काय हलगर्जीपणा या संपूर्ण संदर्भानं झाल्याचं उघडकीस आलं आणि दोषींच्या संदर्भानं काय कारवाई का? प्राथमिक स्वरूपामध्ये जी माहिती मिळाली आहे त्या ठिकाणी 3 जे आरोग्य कर्मचारी उपस्थित होते। एक CHO डॉक्टर्स जे असतात CHO, त्यानंतर एक अंगणवाडी सेविका आणि एक आशा। तर तिघांची चौकशी सध्या चालू आहे। सध्यासाठी तिघांनाही निलंबित करण्याचे प्राथमिक स्वरूपाचे आदेश आज पारित करण्यात येते आणि चौकशी झाल्यावरती मग याच्यात दोषी एक्झॅक्ट समोर येते। अकोला जिले की बालापुर तहसील के एक गांव में तेंदुए को कुएं में गिरा देख लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर तेंदुए की जान बचाई। अकोला जिले के बालापुर तहसील में सातर गांव स्थित एक खेत परिसर के कुएं में तेंदुआ गिरने की अजीबोगरीब घटना सामने आई है। सूत्रों के अनुसार किसान अजय सिंह चौहान के खेत में 80 फीट गहरे कुएं में तेंदुआ गिरने से ग्रामीण परिसर में खलबली मच गई थी। उस दौरान वहां के किसानों ने कुएं में गिरे तेंदुए को देख तुरंत वन विभाग को इस घटना की जानकारी दी। वन विभाग पथक ने घटनास्थल पहुंचकर 3 घंटों की कड़ी मेहनत से तेंदुए को बचाने में सफलता हासिल की। बता दें कि उस दौरान तेंदुए को देखने के लिए गांव के स्थानिकों की बड़ी तादाद में भीड़ देखी गई। खबर आ रही है कि तेंदुए को बचाकर उसे अकोला लाया गया, जहां सातर गांव के किसानों ने राहत की सांस ली है। मुंबई के अंधेरी इलाके में लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट नामक कंपनी की ऊपर मंजिल को आग से घिरे जाने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू हुए। मुंबई के अंधेरी में लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट की एक इमारत में सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लग गई है। बता दें कि वहां के स्थानिकों से इमारत में आग लगने की जानकारी मिलने पर 5 अग्निशामक दल की गाड़ियां और 4 जेटी ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने का कार्य शुरू कर दिया है। अब तक इस आग में किसी के घायल न होने की खबर आ रही है, जबकि आग से लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। फिलहाल आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये आग लगी है या लगाई गई है, इस पर मुंबई पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। नागपुर के 66 वर्षीय बुजुर्ग को फेसबुक फ्रेंड बनी लंदन निवासी महिला द्वारा 9,85,000 रुपए से ठग लिए जाने की घटना सामने आई है। नागपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागपुर के लक्ष्मीनगर निवासी 66 वर्षीय बुजुर्ग को उनकी लंदन निवासी फेसबुक फ्रेंड लीडा थॉमसन ने 10 लाख का चुना लगा दिए जाने की खबर सामने आ रही है। लक्ष्मीनगर के वृंदावन अपार्टमेंट निवासी अनिल वसंत मुलावकर को लीडा ने 1 साल पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। पिछले वर्ष अक्टूबर माह में उसने अनिल को बताया कि कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा में वह अपनी करोड़ों की संपत्ति लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर आई है, लेकिन यहां कस्टम विभाग ने उनके कीमती सामान जब्त कर लिए हैं। इसके लिए उसे भारतीय करेंसी के हिसाब से 95,000 जुर्माना भरना होगा। उसका अकाउंट लंदन में है, इसलिए वह यह जुर्माना अदा नहीं कर सकती। उसने विश्वास दिलाने के लिए एक महिला से अनिल की बात भी करवाई। इस पर यकीन कर अनिल ने लीडा द्वारा बताए गए खाते में रकम जमा करवाई। दूसरे दिन फिर फोन आया और अनिल से 3 लाख रुपए की मांग की गई। यह राशि भी अनिल ने जमा करा दी, लेकिन जब बार बार पैसों की मांग होने लगी तो अनिल को शक हुआ और उन्होंने बजाज नगर थाने जाकर इस ठगी की शिकायत दर्ज कराई। ह्या केसमध्ये आपण 420 आणि IT ॲक्ट लावलेला आहे 66D प्रमाणे। त्याच्यामध्ये आपण आता त्याचे बँक डिटेल्स जे घेतलेत, बँकेकडून ट्रान्सफर जे पैसे झालेले आहेत, कुठल्या बँक अकाउंटला गेलेले आहेत, त्याच्यासाठी बँकेला आपण पत्रव्यवहार केलेला आहे। फेसबुक अकाउंटचे डिटेल घेण्यासाठी कोणाच्या नावावर होते काय होतं त्याच्यासाठी आपण सायबर सेल्सकडून माहिती घेत आहोत। तर जेव्हा आपल्याला बँक अकाउंट मिळतील त्यानंतर पुढची प्रोसिजर चालू होईल की कोणाचे अकाउंट होतं, काय डिटेल्स होते, त्याचे KYC फॉर्मवरून वगैरे आपल्याला कळेल। ही तरुणी कुठली होती असं सांगायला आलं तुम्हाला? तक्रार काय सांगितलं? ती UKची आहे।
आता ते पैसे जेव्हा त्यांनी ट्रान्सफर त्यानंतर त्यांचा कॉन्टॅक्ट होतोय का नाही गाडी? नागपुर के जरीपटका थाना अंतर्गत एक व्यक्ति ने अपनी बेटी, भाई और पत्नी पर लकड़ी से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जरीपटका थाने में मामला दर्ज करा लिया गया है। नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक आरोपी ने अपनी ही बेटी की पिटाई की और बीच बचाव के लिए आगे आए भाई और मां पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। जुना जरीपटका इटारसी पुलिया निवासी आरोपी गजर वनवास शेंडे किसी मामूली बात को लेकर अपनी बेटी दामिनी नामक युवती की पिटाई कर रहा था। उस दौरान पीड़िता के भाई राजेश शेंडे ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, तभी आरोपी ने लकड़े की बल्ली से सर पर वार कर उसे गंभीर जख्मी कर दिया। यही नहीं, आरोपी ने अपनी पत्नी पर भी वार कर उसे घायल कर दिया। मौके पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 1/2/2021 रोजी फिर्यादी हे जखमी अवस्थेत पोलीस स्टेशनला आले होते। त्यांचा आम्ही उपचार करून आल्यानंतर रिपोर्ट घेतली, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की मला 3 मुलं आहेत, त्यापैकी माझा मोठा मुलगा हा काही काम करत नाही, त्याला पत्नी व 2 मुलं आहेत, तर तो आज रोजी आपल्या मुलीला मारहाण करत होता। त्यावेळेस माझा 2 नंबरचा मुलगा व लहान मुलगा त्याला का मारतो असं विचार न करता गेल्यावर भांडण सोडवण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांनी 2 नंबरच्या मुलाला त्याच्यापेक्षा लहान मुला व मला मोठ्या मुलाने गज्जू शेंडे असं त्याचं नाव, त्यांनी मारहाण केली। याच्यावर काय कलम लावली, काय याच्यावरती आपण 326 ची कलम लावलेली आहे। समोरचा तपास सुरू आहे, सध्या तो अटकेमध्ये आहे। मी पोपनी नवनाथ देवकाते, पोलीस स्टेशन जरीपटका, नागपुर शहर। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।